एक ऐसा ही शाम था जो मुंबई शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से सब नॉर्मली चल रहा था। कोई ड्यूटी से घर जा रहा था, कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि मुंबई ऐसे ही नॉर्मली जिंदगी चलने वाला और ऐसे ही हसीन जिंदगी चलने वाला। आगे क्या होने वाला और आगे जो होने वाला है उसे आज तक कोई सपने में भी नहीं भुला पाया। और आखिर उस रात हुआ क्या था और वही 10 आतंकवादियों ने आखिर मुंबई के ऊपर अटैक कैसे किया था, उसका शुरू से प्लान क्या था, उसको शुरू से किसको मारना था, किसको क्या करना था, इस उसका मकसद क्या था, उसका मेन जड़ क्या था, देखने की कोशिश करते हैं। सो और इस टेरर अटैक में करीब 175 मासूम लोगों की जान चली गई थी और तीन का संख्या ये बताते कि 300 लोगों की बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं इस टेरर अटैक में। सबसे पहले वो लोग 22 नवंबर 2026 को कराची सी पोर्ट से चलकर मुंबई के कोलाबा के बदवार पार्क पर पहुंचे और वो लोग रास्ते में एक मुंबई के लोकल फिशर का फिशिंग मतलब कह सकते हो कि नाव कैप्चर भी कर लिए थे, आई मीन हाईजैक भी कर लिए था। और वो नाव पर 4 आदमी थे, ठीक है, और 4 आदमी ने मतलब उन लोगों ने मतलब वहां पर 3 फिशर को ऑन स्पॉट मार दिया। फिर एक फिशर बचा जो उसको रास्ता बता रहा था, वही जब शुरू में बोला था कि कोलाबा के बदवार पार्क पर पहुंचाने के लिए। तो बस वो जो एक आदमी उसको मतलब कह सकते हो कि वो रास्ता बता रहा था, वो नेविगेशन बता रहा था कि हाँ मुंबई इतना दूर है, इतना दूर ऐसे ऐसे चलना है। और जब वो लोग 4:26 4:30 बजे तक मुंबई को मतलब जब वो रास्ते में देखने लगे कि हाँ मुंबई आ गए, तो ये तो मतलब लोकल जगह है और शाम होने वाला है तो सब लोग मतलब बहुत भसर होंगे। तो अभी वो मतलब 10 लोगों ने सोचा कि अभी नहीं चलना है। उन लोगों ने इंतजार किया रात होने का, आई मीन मतलब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तब चलेंगे। तो और वो जो एक बंदा था उसको वहीं पर मार दिया, ठीक है। और जब वो लोग मार दिया तो 1 किलोमीटर रेंज में था तो उनको दिखाई दे रहा था कि हाँ मुंबई आ चुका हूँ। तो और 10 आतंकवादी मतलब वही पोर्ट्स पे मतलब कह सकते हो तुम बदवार पार्क पर पहुंचे तो लोकल फिशर वाले ने उसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हो, क्या करने के लिए आए हो। तो उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन लोगों को इग्नोर करके जाने दिया। और मतलब वो फिशर को लग गया कि ये कुछ कोई गलत आदमी है और ये मतलब सही मतलब तरीका से नहीं आया। तो वो इन्फॉर्म कर दिया लोकल पुलिस वालों को। और लोकल पुलिस वालों तो तुम जानते हो आज से नहीं, बचपन जब हम बचपन से तो उतना पुलिस पहली बार में कोई केस को सीरियस ही नहीं लेता। तो एंड एट द एग्जैक्टली उस समय भी कोई केस को जब सीरियस नहीं लिया। जब वो लोग 10 आदमी थे तो मतलब दो दो के ग्रुप में 5 डिवाइड हो गए और खाली पीली मतलब टैक्सी या फिर वहाँ तब किस टाइम में ऊबर नहीं चलता था, टैक्सी बुक किए थे और बुक करने के लिए सब अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। कोई यहाँ पहुँच गए, कोई वहाँ पहुँच गए। और जब पहली बार उस जगह पर पहुँचा तो इन लोगों ने पहला अटैक एकदम दिमाग लगा कर किया। मतलब रास्ते में थोड़ा दूर ही था रेलवे स्टेशन, तो वहीं पर उन लोगों ने अटैक किया था। करीब 9:30 बजे के बीच में अटैक किया था। और उन लोगों को पता था कि सबसे पहले अगर नज़दीक में रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पर ऑफकोर्स बिजी शहर है तो भीड़ तो होगा ही। और सबसे पहले ने उन लोगों ने रेलवे स्टेशन को ही मतलब चुना था कि हाँ ये पहले प्राइमरी जगह है, इसको ही पहले हमला करते हैं यहाँ पर। तो उन लोगों ने हमला किया और उन दोनों टेरर ने मतलब सबसे पहले रेलवे स्टेशन को चुना था। और उन दोनों टेरर का नाम था एक अब्बू इस्माइल और एक का नाम था कसाब। और कसाब इतना इंपॉर्टेंट पर्सन मतलब कह सकते हो उतना इस केस में इंपॉर्टेंट पर्सन था कि शुरू से लेके कौन हमला किया, कौन क्या किया, किसने यहाँ पर भेजा, किसको क्या करना क्या था और मुंबई शहर को क्या करना था, ये एक आदमी बचा था। और यही एक आदमी और आज इस केस का जड़ था, मतलब पूरा खुलासा कर दिया। और जाहिर सी बात है यार, मौत से किसको नहीं डर लगता। भले वो बोले कि मेरे को मरने के बाद जन्नत मिलता, बाकी उसको जहन्नुम में भी नहीं मिलेगा, लेकिन भले वो बोले जन्नत मिलता है, लेकिन उसको मौत से पहले 2011 में लीगली तरीका से उसको फांसी की सज़ा हुआ था। लेकिन उससे पहले उसको सारा चीज़ मतलब मीडिया वाला मतलब मिनिस्टर सीबीआई मतलब पूरा चीज़ पूछ लिया था, तब उसको लीगली तरीका से 2011 में उसको फांसी दिया गया। और एक बात बोलूँ तो मतलब जब उन लोगों ने मतलब पूरा रेलवे स्टेशन को खाली कर दिया तो 55 लोगों की मौत हो गई। तो पुलिस स्टेशन तो पुलिस वाले थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड आ गए कि हाँ ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड उनको आना ही था क्योंकि इतना आदमी का मतलब जान चला गया। और तब तक भी इन लोगों को पूरा समझ नहीं आया पुलिस वालों की मतलब हुआ क्या, कैसे क्या हुआ, मतलब इन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना क्या नहीं करना। क्योंकि पहले तो अंडरवर्ल्ड माफिया लोगों का बहुत चलता था, जैसे दाऊद इब्राहिम, वैसे ही बहुत सारा मतलब मुंबई में अटैक उटैक होते रहता था। तो मतलब मुंबई पुलिस को यही लगा था कि सब एक दूसरे में लड़ रहे थे। तो बट आगे जो होने वाला था तब उन लोगों को ज़्यादा सीरियस कर दिया।
मतलब जब इन लोगों को पता चल गया पुलिस स्टेशन वालों की, मतलब ऐसे ही नॉर्मली चलते रहता है अंडरवर्ल्ड माफिया, मतलब सब अंडरवर्ल्ड राइवलरी चलते रहती है, एक दूसरे को चलते रहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं, ये मतलब अंडरवर्ल्ड मतलब माफिया नहीं चल रहा, कोई सीरियस सिचुएशन या फिर टेरर अटैक हुआ है। तो तब इतनी देर बाद एक पुलिस वाले वहाँ पर पहुंचे, हेमंत करकरे सर। और तुम समझ सकते हो कि जब तक वहाँ पर पहुंचे पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तब तक वहाँ पर वो दोनों गायब, मतलब वो दोनों टेरर गायब था, जैसे कसाब और इस्माइल वहाँ से गायब था। तब उन लोगों ने अलग दिमाग लगाना शुरू कर दिया। और भाई आप लोग को थोड़ी देर पहले बता दिया कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग बंद थी, तो पीछे में एक हॉस्पिटल था, कामाज हॉस्पिटल। वहाँ पर भी उनका एक प्लान था कि हाँ चलो पेशेंट्स लोग को मारते हैं और डॉक्टर लोग को मारते हैं, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये सब बातें कसाब ने बोला था, वो भी कोर्ट में जाके, ठीक है। तो मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कि तुम बोलना भाई अपने मन से बता रहा है। तो वो हॉस्पिटल जब पहुंच गए, तो हॉस्पिटल जाके, और तुम लोगों को तो पता ही होगा कि हॉस्पिटल 24/7 अर्बन एरिया का पूरा मतलब खुला ही हुआ रहता है। और तभी मतलब सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया और जल्दी से उन्होंने पहले मेन गेट बंद कर दिया, फिर उसके बाद हॉस्पिटल का पूरा लाइट ऑफ कर दिया। फिर जब जब वो दोनों मतलब टेरर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे, मतलब कह सकते हो थोड़ा सा आगे पहुंचे, तो देखा लाइट गायब था, तो उन लोगों का मतलब दिमाग थोड़ा चेंज होने लगा। फिर वहां छोड़ के फिर तीसरी जगह जाने लगे। जब हॉस्पिटल बंद था, तो वो लोग रास्ते में फायरिंग करके रास्ते में जा रहे थे। फिर वहीं से मतलब एक पीछे नाम लिया था हेमंत करकरे सर, वो अपनी टीम लेके वो वही मतलब टेरर को खोजने के लिए जा रहे थे। और जब रास्ते में इन दोनों का मुलाकात हो गया, तो ऑब्वियसली टेररिस्ट के पास थोड़ा सा वेपन थोड़ा मॉडर्न युग का ज़्यादा मतलब एडवांस था एज कम्पेयर टू पुलिस वाले। तो उन दोनों ने मतलब बराबर में फायरिंग कर दिया। बट था कि थोड़ा सा इन लोगों के पास थोड़ा सा एडवांस वेपन ज़्यादा था, तो हेमंत करकरे सर वहीं पर मतलब उनका वहीं पर देहांत हो गया, और बाकी पुलिस वाले को देहांत हो गया। और उसमें से भी एक पुलिस वाले थे मतलब औरंग, उसमें से भी एक मतलब पुलिस वाले की जान बच गया, जो कि बहुत बुरी तरह से मतलब वो भी घायल थे, और उनका नाम था अरुण यादव सर। वो और जब पुलिस वालों और टेरर के बीच में पूरा मतभेद चलने लगा, तो टेरर वाला खुद मतलब पुलिस वालों को गाड़ी लेके आगे डेस्टिनेशन की ओर चलने लगे। लेकिन उसमें से भी एक अरुण यादव सर थे, जो पीछे वाले डिक्की में बैठे हुए थे। और रास्ते में जाते 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 तो फिर पुलिस वाले को जो गाड़ी उठाया था उन दोनों टेरर ने, तो उसका दोनों का मतलब टायर पंचर हो गया। तो फिर रास्ते में उनको देखा एक वाइट कलर की स्कोडा कार। तो स्कोडा कार में भी मतलब जाने लगे। तो उन लोगों को सोचा कि अब यही गाड़ी लेते हैं। तो वो लोग भी दिमाग लगा कि वो गाड़ी पुलिस वालों को गाड़ी वहीं छोड़ के स्कोडा कार लेने लगे। और स्कोडा कार में भी 3 फैमिली वाले थे। एक मतलब फैमिली वाले को तो मारा नहीं, बट वही ज़बरदस्ती उनका गाड़ी लेके फिर आगे वो अपना डेस्टिनेशन की ओर चलने लगे। और मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मतलब वो अरुण यादव सर को कभी भूलना मत। वो मतलब अरुण यादव सर वही पीछे वाले डिक्की में बैठे हुए थे और पीछे से सब चीज़ देख रहे थे। वो भी मतलब पूरे जख्मी हालत में, ठीक है। फिर वो मतलब कंट्रोल रूम में एक मैसेज पहुंचा दिया। वो सर मतलब एक कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन पहुंचा दिए थे कि मतलब पूरा बैरिकेड लगा के बैन कर दो। और उन्होंने मतलब एक सिल्वर कलर की स्कोडा कार लेके गिरगांव चपाटी की ओर जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मतलब इंफॉर्मेशन के अनुसार वो सही में वहाँ पर जब पुलिस वालों ने देखा, तो सिल्वर कलर के स्कोडा वहाँ से आ रहे थे। और ये मान लो कि ये रास्ता है, ठीक है, और यहाँ से बीच में पूरा बैरिकेड लगा के बैन कर दिया। और जब बैरिकेड लगा के बैन कर दिया, उन दोनों टेरर ने मतलब ये तक सोच लिया कि अब यहाँ से मतलब बैरिकेड को पार नहीं कर सकता हूँ, तो अब यहाँ से मुड़ लेता हूँ, अगले डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। जब वो मुड़ने के लिए सोचा, तो वहाँ पे एक डिवाइडर भी था। जब डिवाइडर था, तो वहाँ पर भी टेरर ने ठोक दिया। जब टेरर ने ठोक दिया, तो एक ऑफिसर थे, तो उन्होंने मतलब फायरिंग करने का परमिशन दे दिया। और जब फायरिंग हो गया, तो अंधाधुंध पूरा रात फायरिंग हुआ। और जब फायरिंग हुआ, तो पुलिस वाले मतलब थोड़ा सा नजदीक जाने की कोशिश कर दिए वो स्कोडा कार के। लेकिन एक वहाँ पर टेरर था जिसका नाम था अबू इस्माइल, वहाँ पर तो मतलब ऑन स्पॉट वहीं पर डेथ हो गया। वहाँ पर एक और टेरर था जिसका नाम था अजमल कसाब, वो मतलब बच गया। जब पुलिस वाले पूरा नजदीक आने लगा, तो एक वहाँ पर हवलदार थे जिनका नाम था, तो वो जब गेट खोलना शुरू कर दिया, तो कसाब पूरा मतलब एकदम तेजी से उनके पेट में मतलब पूरा पांच गोली मतलब उनको दाग दिया। और सर ने मतलब AK-47 को तुम कह सकते हो कि पूरा मजबूती से पकड़ा, ताकि अपने तो लगी गए, बाकी ऑफिसर को ना लगे। तो उनका तो वहीं पर डेथ हो गया। लेकिन उनको जब
जब बचाने के लिए और ऑफिसर थे तो उनके माथा पे मारा, उसको मतलब हाथों में मारा, कोई मुंह पे मारा, जहां पर हो सके तहां पर मारा। लेकिन वो तुकाराम सर थे, वहीं पर उनका ऑन स्पॉट उनका भी डेथ हो गया था वहां पे। लेकिन वहां पर कसाब को पूरा मतलब जिंदा हालत में पकड़ लिया। जब जिंदा हालत में पकड़ लिया तो उनको, और बाकी के अटैक मतलब तुम कह सकते हो कि ये दोनों तो यहाँ पर एक तो मारा गया, एक पकड़ा गया। बाकी के 8 अटैक मतलब दूसरे दूसरे लोकेशन पर कर रहे थे। और एक 9:30 के अनुसार एक कैफे में मतलब 2 आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, और उस कैफे का नाम था मतलब लियोपोल्ड कैफे। और वो जो मतलब दोनों टेरर था उसका नाम था शोएब और नाजी। और वो मतलब जो लियोपोल्ड कैफे से जो था ना, तो मतलब वो मतलब क्या ही बोले, एकदम कोइंसिडेंट वही कैफे चुना जो बहुत पुराने था। मतलब वो करीब 150 साल वो कैफे पुराना था मुंबई में। और वो कैफे तुम कह सकते हो, अब ऑब्वियसली मतलब अगर 150 साल से अगर कोई भी कैफे चल रहा है तो वो बहुत फेमस ही होगा। तो वो मतलब बेसिकली फॉरेनर के लिए ज्यादा अवेलेबल था, क्योंकि वहाँ पर वाइन, फिर उसके बाद नॉन अल्कोहल सब वहाँ पर मिलता था। तो और जब उन दोनों टेरर ने वहां पर पहुंचा तो मतलब करीब 1.5 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। और 1.5 मिनट में करीब मतलब कह सकते हो 11 आदमी को मतलब ऑन स्पॉट वहां पर मौत का हाथ उतार दिया। और जब उन्होंने मतलब वहां पर उतार दिया तो कोई मतलब किचन में छुपने लगा, कोई मतलब टेबल के पर छुपने लगा, कोई मतलब सीढ़ी पर छुपने लगा, जिसको जहां मतलब बेनिफिट हो सके वहां पर वो छुप गया। लेकिन तब पर भी 11 लोग वहां पर, जब इन दोनों ने मतलब उस कैफे के अंदर मतलब 11 लोगों को मार दिया तो तब मतलब वो तो लगा कि अब यहाँ पर कोई नहीं है। ऑब्वियसली वहाँ पर सब छुपा हुआ था, कोई टेबल के अंदर, कोई किचन के अंदर, कोई मतलब सीढ़ी के अंदर, सब छुपा हुआ था। लेकिन वहाँ जब इन दोनों ने मतलब आगे बढ़ने लगा तो उनका मेन लोकेशन था ताज होटल। और ये 26/11 के हमले में भी मेन प्लेस था ताज होटल ही। और पीछे से दो टेरर और आ रहे थे, सब मिला के 4 टेररिस्ट ये मतलब ताज होटल के अंदर घुस गए। जब ये ताज होटल के अंदर घुस गए तो और इन सब का मेन मकसद भी वही था कि ताज होटल को ही मतलब डिस्ट्रॉय करना है, वो भी बुरी तरह से। और मतलब कह सकते हो कि आधा प्लान में वो अपना कामयाब भी हो गए। और जब चारों मिलकर जब ताज होटल के अंदर घुसने लगे तो मतलब बहुत मतलब जोरों से उन लोगों ने वहां पे भी फायरिंग स्टार्ट कर दी। और इन लोगों को जब पता चल गया तो तब तो बहुत सुबेरे हो चुके थे, 5 बजे की करीब। और मुंबई पुलिस के पास उतना मतलब एडवांस वेपन नहीं था या फिर एडवांस हथियार भी नहीं था। और इन सबको बीच में मतलब रतन टाटा सर को पता चल गया कि ताज होटल के अंदर मतलब टेररिस्ट घुस गए और वहाँ पर मतलब जोरों के मतलब हमला करना शुरू कर दिए। तो रतन टाटा सर वहाँ पर मतलब मेन स्टाफ मैनेजर को कॉल कर रहे थे, तो वहाँ पर बचने के फिराक में कोई उनका कॉल ही नहीं उठा रहा था। जब उनका कॉल नहीं उठा रहा था तो करीब मतलब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट अनुसार कि वो जब तक नहीं टेरर वहां से मारा गया या फिर जब तक नहीं वहां पर तो मतलब उनको खत्म किया गया, तब तक वो रतन टाटा सर वहां से हिले नहीं अपने जगह से, वहीं पर 3 दिन तक 2.5 दिन तक वहीं। और यही तो बात थी मतलब महान आदमी मतलब रतन टाटा सर के, उन्होंने मतलब एक बोल दिया कि पूरे होटल जला देना, जो करना होगा होटल को जला देना, कुछ कर देना, लेकिन वहां से एक भी मतलब टेररिस्ट बच के नहीं बाहर जाना चाहिए या फिर बच के नहीं चलना चाहिए। और एग्जैक्टली वही हुआ था, लेकिन ज्यादातर ताज होटल जला नहीं, लेकिन वो काफी नुकसान हो गया बहुत एग्जिस्ट लेवल। और जब वो टेरर जब ताज होटल के अंदर घुसने लगे तो वहाँ पर सामने ही मतलब बैल्कोनी में बहुत सारे गेस्ट थे, बहुत सारे मेहमान थे, उनको भी, और बहुत सारे फॉरेनर भी थे, तो मतलब उनको भी मतलब अंधाधुंध फायरिंग करके वहाँ पर भी उनका ऑन स्पॉट डेथ हो गया। फिर उसके बाद उनका प्लान था कि ऊपर जाके ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को कैप्चर करना और हाईजैक करना। अब तक मुंबई पुलिस को भी लगने लगा कि इतने सारे आदमी मारे जा चुके हैं, तो अब मेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अब और मतलब बचा सकता हूँ आदमी को। तो मतलब इन्होंने मतलब मेन हेडक्वार्टर से लेके दिल्ली मैसेज भेजना इसलिए शुरू किया कि वहाँ से आर्मी आके ये मतलब पूरा बुरा मतलब क्रिटिकल सिचुएशन से मतलब मुंबई को बाहर निकाला जा सके। तो जब मुंबई से दिल्ली मैसेज भेजना शुरू कर दिया तो मुंबई से मतलब पूरा नज़दीकी एरिया था इंडियन नेवी की मार्कोस टीम, जो कि अननोन एरिया और अननोन मतलब मिशन के लिए इनको रेडी किया जा सकता है। तो उनको आने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया, अब सम रीजन सम इशू की वजह से आने में टाइम लगा, बट उन्होंने आया। और वो ऑटो कमांडो के मतलब 4 को डिवाइड में बांट दिया कि आप 4 लोग ऊपर जाओ और 4 लोग नीचे रहो, कि तब तक वो मतलब जितने सारे मतलब पीपल अंदर में फंसे हुए थे उनको बाहर निकालो। और यहीं से एक गलती हो गया मीडिया वालों को कि मतलब वो सारे चीज़ लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे, वो भी टीवी पर। और जब टीवी पर दिखा रहे थे तो मतलब कराची के एक हैंडलर था, मतलब वो लीडर था ये सब मास्टरमाइंड का, वो भी मतलब वो बता रहे थे टेरर को, हाँ यहाँ से ये आदमी निकल रहा है, यहाँ से ये आदमी निकल रहा है, बेसिकली मतलब सैटेलाइट फोन से जो वॉकी टॉकी होता है फोन, तो उससे बता रहे थे। जब उसे बता रहे तो एक यहाँ पे भी तो गलती हो ही गया था मीडिया वालों से, और प्रॉब्लम में बाहर निकालने के बजाय और प्रॉब्लम के अंदर घुसाया जा रहा था ये इंडियन मीडिया। वैसे तो अभी पूरा धप पड़ गया इंडियन मीडिया को, क्या ही बोल सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते।